तो हम सबसे पहले आपको सीधे जम्मू लिए चलते हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र रैना जी, हालांकि आज जो तस्वीरें रही वो काफी हैरान इसलिए कर गई क्योंकि आमतौर पर बीजेपी में ऐसा नहीं होता है कि टिकट बंटवारे को लेकर जो पार्टी लाइन है, पार्टी की जो सोच है, उससे अलग हटकर इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो जाए। अब मान गए हैं सारे नेता या नहीं अभी भी? सबसे पहले जय श्री कृष्णा सारे देशवासियों को और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की सबको बधाई। श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी आज केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी एक बहुत ही ताकतवर राजनीतिक संगठन है। रजिस्टर्ड 15 लाख से ऊपर हमारे सदस्य हैं। जम्मू के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में बहुत बड़ा विस्तार किया है। आज लाखों कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर में सक्रियता से भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। रही बात विधानसभा चुनावों में मैंडेट्स की, टिकट की, तो स्वाभाविक रूप से राजनीति में कार्यकर्ताओं की इच्छा रहती है चुनाव लड़ने की, लेकिन जब कभी पार्टी अपनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अगर निर्णय लेती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो एक मत में, एक स्वर में विश्वास रखते हैं। मुझे आज बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में आकर मुलाकात की। उनके कुछ विषय थे, मैंने एक एक करके सबसे मुलाकात की और सब मुलाकात के बाद सब संतुष्ट होकर अपने अपने कार्य क्षेत्र में वो वापस गए। लेकिन रविंद्र रैना जी बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं जिनका नाम वहां पर नहीं है। बीजेपी आपने गिनाया कि कितनी बड़ी पार्टी है और कितने उसके सदस्य हैं, लेकिन ये भी तो सच्चाई है ना कि बहुत सारे नेता जो दूसरी पार्टियों से आपकी पार्टी में शामिल हुए उन्हें टिकट दिया गया, लेकिन वहां जो 10 साल से प्रतीक्षा कर रहे थे बीजेपी के नेता, उन्हें टिकट नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह हम कार्य करते हैं। हमारे वरिष्ठ जो नेतागण हैं उनका हमें बहुत सम्मान है। बहुत मान सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ हम मिलकर सब वरिष्ठ साथी सहयोगियों के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं। स्वाभाविक रूप से जब चुनाव होते हैं तो चुनावों में बहुत सारे पहलू होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब उम्मीदवारों का चयन करती है तो पोलिंग बूथ के अध्यक्ष से लेकर शक्ति केंद्र प्रमुख, मंडल, जिला और प्रदेश के जो नेतृत्व होता है वो मिलकर आपस में चर्चा के बाद पैनल बनाते हैं और फिर केंद्रीय चुनाव समिति के समकक्ष हर एक उम्मीदवार के बारे में चर्चा की जाती है, फिर सामूहिक निर्णय होता है। भारतीय जनता पार्टी की इस चयन प्रक्रिया में पूरे संगठन की इन्वॉल्वमेंट होती है। हाँ, इच्छा तो बहुत साथियों की रहती है, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, रहनी भी चाहिए, लेकिन एक विधानसभा से एक ही कार्यकर्ता को मैंडेट मिल सकता है और महत्वपूर्ण यह भी होता है कि विधानसभा में विनेबिलिटी किसकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, उनकी बहुत इज्जत, रविंद्र रैना चुनाव लड़ेंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी में रहता है। रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मैं पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं। पार्टी जो निर्णय मेरे लिए करेगी, एक सच्चे सिपाही की तरह मैं हमेशा कार्य करता हूं, निस्वार्थ भाव से काम करता हूं, नेशन फर्स्ट के मिशन से काम करता हूं। जो पार्टी मेरे लिए निर्णय करेगी, मामला सुलझ चुका है आपके अनुसार, तो हम ये समझें कि जो कल चूंकि नामांकन का आखिरी दिन है, 18 तारीख को जो पहले चरण का चुनाव है, तो उससे पहले लिस्ट आ जाएगी, आज ही आ जाएगी। जी श्वेता जी, जो पहले चरण का मतदान है वो मतदान 18 सितंबर को है और 27 अगस्त को नामांकन भरने की अंतिम तिथि है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 16 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसके बाद जो दूसरे चरण का मतदान है उसकी सूची भी जो है पार्टी जारी करेगी और फिर तीसरे चरण के जो मतदान
के वाले क्षेत्र हैं, वहां की सूचियां भी पार्टी जारी करेगी। सब मिलजुल कर, एकजुट होकर, एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब के नेतृत्व में एक टीम, एक परिवार के तौर पर पूरी भारतीय जनता पार्टी, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर हम चुनाव लड़ेंगे। चलिए, फिलहाल आपकी बातों पर यकीन करते हैं कि कुछ देर में आ जाएगा लिस्ट जो है, कमल के फूल ही फूल खिलेंगे और 90 की 90 सीटों पर रविंद्र रैना लड़ेंगे। लेकिन क्या एक अकेली सीट उनकी अपनी भी कहलाने वाली रहेगी कि नहीं, उसके लिए हम थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे अभी। रविंद्र रैना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता भी, पहले हम उनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि कश्मीर के हिस्से में और जम्मू के हिस्से में क्या चल रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी को लेकर ये तो तय है कि दोनों साथ लड़ेंगे चुनाव। पीडीपी की तरफ से, महबूबा मुफ्ती की तरफ से बड़ा बयान दे दिया गया है कि सपोर्ट कर सकते हैं अगर हमारे एजेंडे को आगे बढ़ाएं। तो दूसरी तरफ जम्मू में क्या होगा वो भी हम देखते हैं। पहले मीर फरीद के पास चलते हैं, श्रीनगर। मीर, क्या सीटों को लेकर बात बनती हुई दिख रही है? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है कि अगर जम्मू कश्मीर के चुनाव में उन्हें अच्छा करना है तो फिर कुछ डिफरेंसेस को भुलाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और पिछले कुछ दिन से बिल्कुल जो आप देख रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, मिशन यही है कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा था एक बड़ा जो है दुश्मन है और हमें मिलके जो है लड़ना पड़ेगा। लेकिन लगातार रोड ब्लॉक जिसको आप कहेंगे आ रहे हैं दोनों पार्टीज की तरफ से। इंटरनल रिबेलियन है, ऐसे कैंडिडेट हैं जो पिछले कई सालों से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मेहनत कर रहे हैं और अब जब वो देख रहे हैं कि उनको मैंडेट नहीं मिल रहा है तो उन्होंने बगावत शुरू कर दी है और उसी को टैकल कर रही है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन इस वक्त मैं आपको बोल दूं, मैं इस वक्त होटल एक श्रीनगर का जो है वहां पे सुबह से ही कांग्रेस की जो है मीटिंग चल रही थी। अभी भी जो है कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं, ट्रबल शूटर जो दिल्ली से आए थे, सलमान खुर्शीद, केसी वेणुगोपाल, वो 3-4 घंटे तक अब्दुल्लाज की रेजिडेंस पे थे। वहां बातचीत हुई लेकिन डेडलॉक अभी भी जो है चालू है, जारी है। और अभी हमने सलमान खुर्शीद से बात की, वो कह रहे हैं कि हालांकि अभी भी डिफरेंसेस हैं लेकिन होपफुल है कि अगले 1-2 घंटों में रिजॉल्व हो जाएगा और तकरीबन जो 4 से 5 सीटें हैं कश्मीर की, जिसपे सारा जो है बवाल है, बोन ऑफ कंटेंशन जिसको आप कहेंगे, वो रिजॉल्व करने की कोशिश है। लेकिन फिलहाल फारूक अब्दुल्ला के बयान के बाद, जहां उन्होंने बिल्कुल कह दिया था कि सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत कुछ बदल गया है और अभी अलायंस जो है पूरी तरह उसको फाइनल शेप नहीं दी गई है। वहीं कांग्रेस के जो कुछ नेता यहां आए थे, उन्होंने टॉप लीडरशिप से कहा कि अलायंस करने की जरूरत नहीं है, पोस्ट पोल होना चाहिए, प्रीपोल जो है वो जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे जो है कांग्रेस को खुद नुकसान हो रहा है, उसका काडर जो है गुस्से में है। तो ये सब चीजें अभी हो रही हैं और हमारे सूत्र कह रहे हैं कि राहुल गांधी से भी जो है एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे अभी बात हुई है। कांग्रेस के जो सीनियर नेता है यहाँ पे, वहां से भी उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं। और हम ये भी जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी की बोनहोमी हमेशा रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि टॉप लेवल पे फाइनली जो है एक जो है बात बने और बन फिर जाए। वो नीचे आए। जिन सीटों को लेकर खासकर जो दिक्कत की बात बताई जा रही है, उसमें से एक एक कदम दोनों पार्टियां अपनी पीछे खींच लें। लेकिन सुनील, बीजेपी की बात बन जाएगी क्या? क्योंकि जो पीडीपी से आए हुए नेता हैं, कांग्रेस से आए हुए नेता हैं, पैंथर पार्टी से आए हुए नेता हैं, उनको बताया जा रहा है तरजीह दे दी गई है टिकट बंटवारे में। जी श्वेता, अगर हम देखें तो सुबह से ही बीजेपी कार्यालय में देखें तो कार्यकर्ताओं का आना लगातार जारी है। वो अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। हालांकि अभी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहीं ना कहीं अभी कुछ हद तक जो नाराज कार्यकर्ता है उनको शांत करने में सफल रहे हैं। लेकिन वो इसी आश्वासन पर शांत हुए हैं कि जो उनके नेता हैं, जिनके वो समर्थक हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए। अब बीजेपी इस पर मंथन करने जा रही है। ये केंद्रीय स्तर पर भी इस पर चर्चा होगी कि जिन नेताओं के समर्थक नाराज हैं, क्या उन नेताओं को एकोमोडेट किया जाएगा या नहीं, ये देखना बाकी है। लेकिन जम्मू कश्मीर बीजेपी में अगर हम देखें तो लगातार यहाँ कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का आना लगातार जारी है। इस समय भी आप देखिए श्वेता तस्वीरों में कि यहाँ पर जो है कई कार्यकर्ता आए हैं, इनमें रोष है और अपने
जो चहीते नेता हैं उसके लॉबिंग के लिए आए हैं कि उनको टिकट मिले। तो देखा जाए तो जम्मू कश्मीर बीजेपी में आज सुबह से ही घमासान जारी है। बीजेपी ने तो जो पहली सूची जारी की उस सूची को भी रद्द कर दिया ताकि जो नाराज कार्यकर्ता है, नाराज नेता है, वो शांत हो जाए, लेकिन उसके बावजूद कार्यकर्ताओं चलिए में सुनील, रोष नजर है। रखिए आप, क्योंकि फिलहाल पल जम्मू पल वहां कश्मीर पर तस्वीर बदल रही है। अभी मीर आपका और सुनील आपका इस बातचीत के लिए शुक्रिया, लेकिन मीर फरीद ने कुछ देर पहले सलमान खुर्शीद से बात की थी, उसका एक हिस्सा आपको हम सुनाते चलते हैं। सर अभी चल रहा है, हम जा रहे हैं वापस। अच्छा, वापस मीटिंग होगी वापस हाँ, मीटिंग तो चल रही है। पहली जो मीटिंग है उसमें कुछ कंक्लूजन नहीं निकला? नहीं, कंक्लूजन ऐसे थोड़ी निकलता है, तो मीटिंग खत्म हो जाती है। जब कल तो लास्ट डेट है, तो हम समझ सकते हैं अभी इसीलिए अभी जा रहे हैं ना, इसीलिए काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक और मीटिंग होगी, अभी एक और अभी चल रही है, वो लंच के लिए ब्रेक किया था, चल रही मीटिंग। तो सर जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे सीट शेयरिंग के, उस पर कोई एग्रीमेंट हो चुका है या फिर अभी मीटिंग चल रही है ना, तो प्रोसेस, इट इज इन प्रोसेस, सो लेट इट बी ओवर। अभी हम लंच के लिए आए हैं, लंच के बारे में पूछे तो हम बता देते हैं। जी लंच हो गया? लंच हो गया, अच्छा लंच हो गया। यहाँ तो कश्मीर तो लंच अच्छा ही होता है।